गोरखपुर की बात कर रहा था। गोरखपुर का कर्जदार हूं मैं। गोरखपुर के लोगों से मैंने लड़ना सीखा है। गोरखपुर के लोगों से मेरे यार, गोरखपुर के साथियों ने मेरा बहुत दिन पहले 2022 में हाथ पकड़ा था। मेरी बात को मानकर इस गोरखपुर की गली गली में घूम के मेरे लिए वोट मांगने का काम किया था, अपने आंदोलन को मजबूत करने का काम किया था। मेरे याद है, यहाँ जितेंद्र जी और तमाम सीनियर लोग बैठे, पटेल साहब, तमाम साथियों ने मुझे बेटा मान के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आशीर्वाद देने का काम किया। भले ही चुनाव का परिणाम हमारे खिलाफ रहा हो, और खिलाफ ही नहीं रहा, मैं बहुत हिम्मत से कह सकता हूं कि हमारी जमानत जब्त हुई, लेकिन जमानत जब्त से ये सीख हमने ली कि हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के उठने की हिम्मत नहीं रखता है। अगर हम लोग लोकसभा में पहुंचे हैं, उस लोकसभा का दरवाजा अगर सबसे पहले कहीं खुला है तो इस गोरखपुर से खुला है। मैं आपको बहुत इसी गोरखपुर के साथियों के साथ संघर्ष करके जब अपमान की टोकरी मैं यहां से लेके गया था, जिस दिन रिजल्ट आया बहुत तकलीफ हुई, 2-3 दिन लगे रिजल्ट से निकलने में, लेकिन उस दिन मन में संकल्प ले लिया था कि लड़ाई को और ताकत से लड़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी बर्दाश्त होने वाला नहीं। और ये यही का दिया हुआ अपमान है, जिस अपमान ने लड़ना सिखाया। और आप जानते हैं क्या लोकसभा में 543 में आपका सांसद दिखाई देता नहीं देता, बताओ? लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो कहीं भीड़ में छिप जाएगा। कोई कहता था तो जीत के सरकार के खेमे में जाके मंत्री मिल जाएगा। कोई कहता था ये कहां जीतेगा, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई कहता था ये तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की कमेटी का, भाई चित्तौड़ जी का और उनकी पूरी टीम का, और देश भर के भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और घर घर जाके लोगों से, और इस मंडल के लोग भी गए थे मेरे याद है, और वहीं जाके लोगों से अपनी बात को कहने का काम किया, जन समर्थन जुटाने का काम किया। और परिणाम ये हुआ कि एक दल जो सत्ता में है आज और दूसरा दल जो विपक्ष में है, उन तमाम दलों ने यदि चोटी का जोर लगाया, लेकिन आपकी मेहनत के सामने टिक नहीं पाए मेरे भाइयों, आपकी ताकत बनने का काम किया। और सिर्फ कभी वो मुख्य शहर का हिस्सा होता था, आज वहां से बच्चे निकलते हैं स्कूल के, तो जो कपड़े पहन के निकलकर जाते हैं स्कूल तक पहुंचते हुए, इतने कीचड़ के छींटे उन पर होते हैं कि ऐसा नहीं तो पता लगता कि बच्चे स्कूल से आए हैं या खेत से आए हैं। ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गृह में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। यहीं के अखबार में मैंने पढ़ा, शाहपुर उपकेंद्र पे 16 घंटे तक बिजली नहीं थी और 500 से ज्यादा परिवार बिजली के लिए त्राही कर रहे थे। गोरखपुर को तो दे नहीं पा रहे हो और पूरे प्रदेश के वादे करते हो। यही गोरखपुर है। आपने देखा, मैंने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा कि 600 महिला सिपाही उन्होंने सड़क पे उतर के अपने साथ हुए अपमान को, बाथरूम में कैमरा लग गया, नल नहीं चल रहे हैं, बिजली नहीं चल रहे हैं, और अधिकारियों की क्या भाषा थी। और मैं उन बहादुर बेटियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने हक के लिए जमीन पे आगे लगने की कोशिश की, जिसकी वजह से सरकार की आंखें खुली। लेकिन ये नहीं बताया गया
कि जिस केंद्र की कैपेसिटी ही 360 अभ्यर्थियों की है, उसमें 600 बच्चियां कैसे ट्रेनिंग ले रही होगी, ये बताने का काम भी मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि जिस हॉल में आदमी ही 500 आ सकते हैं, उसमें 1000 लोग कैसे जो हैं ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ऐसा ही माहौल इस हॉल का है, और इस हॉल में जितनी जगह है उससे कई गुना लोग होने के कारण कैसे पसीने पसीने मेरे भाइयों को होना पड़ रहा है, ऐसे पसीने पसीने उन बेटियों को होना पड़ा, और बेटियों को जहां पसीने पसीने होना पड़े वहां की सरकार पे शायद जवाब नहीं होगा। प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री जी 2017 में कहते थे सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, सारे